हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपको एक स्लैब बीम दिखाया जा रहा है और इस स्लैब बीम में आप देख सकते हैं कि जो बीम का सरिया है वो एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने का डाया का जो है सरिया लगा है। पूरे आप 4 से 5 फीट की जो मैं लेंथ आपको दिखा रहा हूँ, ये लेंथ लगभग 4 से 5 फीट की है। और इतने एरिया में जो भी हमारे स्लैब बीम में रिंग लगे हैं हमारे, और जो भी हमारा सरिया लगा है वो एकदम क्लियर दिख रहा है। और कंक्रीटिंग किस तरीके की हुई है आप ये देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्लैब बीम में या फिर इस आरसीसी स्ट्रक्चर में कितना स्ट्रेंथ बचा होगा या फिर ये कितना स्ट्रेंथ ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि अगर इस तरीके की मिस्टेक अगर साइट पर कर दी जाती है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और आप क्या करें कि इस तरीके की मिस्टेक आपके साइट पर ना हो। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ये मिस्टेक लगभग हर साइडों पर देखी जाती है कि इस तरीके की मिस्टेक होती ही होती है। कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा, पर साइट पर इस तरीके की मिस्टेक की जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है आप इसको अच्छी तरीके से जान पाएंगे और इसका सोल्यूशन भी जान पाएंगे। हम सोल्यूशन भी बताएंगे इसका। तो सबसे पहले आप ये जाने कि ये जो बीम का सरिया दिख रहा है और ये रिंग दिख रहा है, तो जब ये लगा होगा तो बिल्कुल फ्रेश रहा होगा, पर अभी आपको ये जंग लगा हुआ दिख रहा है। ये जंग क्यों लग जाता है? जो हमारा स्टील लोहा है, ये जो हमारा रिंग है या फिर जो हमारे ये स्टील लगे हैं, ये लोहे हैं और लोहा जब हमारे मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है। वो ज़रूरी नहीं कि आपको मिट्टी लगने से ही हो, बारिश के पानी से भी होता है या फिर खुला पड़ा रहेगा, ऐसे ठंड का मौसम चल रहा हो तो उसके मॉइस्चर से भी वो जंग लग जाता है। और जब सरिये में रस्ट जंग लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है। स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाता है, एकदम ख़त्म होने लगता है अगर सरिया बिल्कुल तरीके से उसमें रस्ट लग गया हो तो अगर इस तरीके का सरिया कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है किसी आरसीसी मेंबर में तो उसमें क्या स्ट्रेंथ है आप समझ सकते हैं। और आप कंक्रीटिंग देखिए कि एग्रीगेट जो हमारे गिट्टी पड़े हैं उनकी साइजेस भी आप देख सकते हैं। तो ये एग्रीगेट क्यों दिख रहे हैं? ये जो पूरा आपको ये उबड़ा खबड़ा सा दिख रहा है, ये कंक्रीटिंग में इसी को ही बोलते हैं हनी कॉम्ब। और हनी कॉम्ब आपके किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं होने चाहिए, आरसीसी स्ट्रक्चर में नहीं होने चाहिए। तो ये मिस्टेक अगर आप करते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो कंक्रीटिंग हुई है इसमें हनी कॉम्ब्स दिख रहे हैं, इसकी वजह से कंक्रीट में भी स्ट्रेंथ कम है और जो हमारा सरिया जंग लग चुका है तो सरिये में भी स्ट्रेंथ पहले से कम हो चुका है। तो पहले आप ये समझिए कि ये मिस्टेक हुई क्यों है। तो मिस्टेक दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अगर ये जो सरिया दिख रहा है, अगर ये सरिया के आगे तरफ अगर कंक्रीटिंग हुई होती तो ये सरिया नहीं दिखता। तो ये मिस्टेक क्या है? ये मिस्टेक है कि इसमें कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है। कवर ब्लॉक क्या होता है ये आपको इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा होगा। आप कवर ब्लॉक देख लें कि किस तरीके का होता है। आपको मिनिमम 25 का कवर ब्लॉक लगाना ही लगाना है। अगर आपने कवर ब्लॉक लगाया होता तो जो आपकी कंक्रीटिंग है वो आपके एंड तक हुई होती, आपका सरिया बीच में रहा होता तो जो हमारा कंक्रीट कवर है वो अच्छी तरीके से हो जाता, तो आपका जो ये सरिया है वो नहीं दिखता। तो कवर ब्लॉक इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपके सरिये का पोजीशन एग्जैक्ट रहेगा और आपका प्रॉपर जो है सरिया कवर हो जाएगा, सरिया दिखेगा नहीं, कंक्रीट आ जाएगा, पूरे बाहर फेस को कंक्रीट कवर कर लेगा। तो एक आपने कवर ब्लॉक नहीं लगाया, यहाँ पर आपको कम से कम 25 का कवर ब्लॉक लगाना चाहिए था। तो जो ये आपको सरिया दिख रहा है आप समझ गए कि ये इतना ख़राब सरिया हुआ है, इसकी वजह क्या है? कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया। तो कवर ब्लॉक आपको लगाना है। अगर आप कवर ब्लॉक लगाएंगे तो आपके साइड पर ये सरिया दिखने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब अगला देखिए, जो हमारे कंक्रीटिंग का हाल है, तो कंक्रीटिंग दोस्तों ये जो कंक्रीटिंग करी गई है, कंक्रीटिंग करते समय सबसे बड़ी मिस्टेक की गई कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किया गया है।
कॉम्पैक्शन इन द सेंस कि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें ढेर सारे एयर वॉट्स होते हैं, यानी हवा के बुलबुले होते हैं। तो उनको निकालने के लिए आपको कॉम्पैक्शन करना होता है, उसके लिए आपको वाइब्रेटर यूज करना होता है। तो अगर आप ये नोजल वाइब्रेटर यूज किए होते अपने जो भी स्लैब बीम में, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। वाइब्रेटर यूज कर देने से क्या होता है कि जो हमारे ये हनीकम दिख रहे हैं ना, ये हनीकम नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो हमारा वाइब्रेटर जब आप वाइब्रेट करेंगे तो जो एयर वॉल्ट्स होते हैं उनको रिलीज कर देता है, उनको हमारे कंक्रीट से बाहर निकाल देता है। तो जब बीच में जगह ही नहीं बचेगी तो फिर एयर वॉल्ट्स कैसे रहेंगे। और कॉम्पैक्शन भी प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाता है, कंक्रीट एकदम अपने से अपनी जगह पे चला जाता है। तो दो मिस्टेक की गई है और दोनों बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। कवर ब्लॉक बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता है, ये 4 रुपये 5 रुपये की चीज़ है। और वाइब्रेटर आपको ये पर डेली बेसिस के हिसाब से 400-500 रुपये रेंट के हिसाब से मिलते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप लाखों रुपए लगा रहे हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप बचेंगे नहीं करेंगे तो आपके कंस्ट्रक्शन के जो है लाइफ पर बहुत असर पड़ने वाला है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।